ये क्वेश्चन 2007, 12 एंड 16 में आ चुका है। ये भी प्रीवियस ईयर 2009 और 11 में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये 2013 और 15 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो चलिए लेक्चर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ब्रैकेट y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज इंटू dx प्लस ब्रैकेट z प्लस x इंटू dy प्लस ब्रैकेट x प्लस y ब्रैकेट क्लोज इंटू dz इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन 2007, 12 एंड 16 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स प्लस ब्रैकेट जेड प्लस एक्स इंटू डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। अब हमने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 मेथड पढ़ चुके हैं। अब वो 4 मेथड में हम इसमें फोर्थ मेथड बाय इंस्पेक्शन मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमें कोई रूल लगाना नहीं पड़ेगा। इसे हम रीअरेंज करेंगे। तो जस्ट लाइक पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू डी जेड प्लस वाई इंटू डी जेड इक्वल टू 0। अब जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे तो एक हमारा इसे हम अरेंज करेंगे। अगर y dx है तो यहाँ पे प्लस x इंटू डी वाई होना चाहिए, तो हम इसे डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म हम ले लिए और यहाँ पे x इंटू डी वाई था, ये वाला हो गया। फिर प्लस यहाँ पे z इंटू डी एक्स है तो यहाँ पे x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये वाला टर्म x इंटू z इंटू डी एक्स है तो यहाँ x इंटू डी जेड होगा, ये वाला टर्म प्लस अब यहाँ पे हमारा ये z इंटू डी वाई बच रहा है। तो z इंटू डी वाई प्लस और ये लास्ट का टर्म y इंटू डी जेड इक्वल टू 0। अब ये वाला जो हमारा टर्म आ चुका तो हम इसे d ब्रैकेट x इंटू वाई इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल से u इंटू वी से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमारा फार्मूला वैल्यू आएगा। तो हम अब इसे भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे z इंटू डी एक्स है प्लस x इंटू डी जेड, तो यहाँ हो जाएगा d ब्रैकेट z इंटू एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा z और y है तो यहाँ पे z इंटू वाई, ये टर्म होगा इक्वल टू 0। अब इन तीनों फैक्टर को मीन्स कि इसे हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग वी गेट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d ब्रैकेट x इंटू वाई प्लस इंटीग्रेशन d z इंटू एक्स प्लस इंटीग्रेशन d z इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन अगर dx का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो x आता है, तो यहाँ पे इसकी जो फंक्शन है ये एक्स वाई का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्स वाई जेड एक्स और जेड वाई आ जाएगा और इक्वल टू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल टू c, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये भी प्रीवियस ईयर 2009 और 11 में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन था। तो इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो इसे भी हम सिंपली सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू जेड ब्रैकेट y प्लस जेड
इंटू डी एक्स प्लस जेड इंटू एक्स ब्रैकेट जेड प्लस एक्स इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। देन इसमें क्या करेंगे, वाई, इसमें भी वाई जेड है, इसमें जेड एक्स है, इसमें एक्स वाई है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड एक्स वाई जेड से हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग वाई एक्स वाई जेड, देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट, तो हमारा जब एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख भी देती हूँ, वाई प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड इंटू एक्स ब्रैकेट जेड प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0। 0 अपॉन एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 0 ही आएगा। यहाँ पे हमारा वाई जेड कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे जेड और एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा वाई प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। अब इसे हम सिंपली, ये भी हमारा इंस्पेक्शन मेथड से हम इसे रीअरेंज कर रहे हैं, मीन्स के डिवाइड डाल दिए तो ये हमारा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, वाई प्लस जेड अपॉन एक्स में +1 और -1 एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। इससे हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस तरह से करना होगा। जब आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगी। तो यहाँ +1 -1 हो जाएगा, सभी में हम इसी तरह से करेंगे। प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन जेड +1 -1 इंटू डी जेड इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन एक्स -1, ये -1 हम सेम रहने देंगे, इंटू डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन वाई -1 इंटू डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड -1 इंटू डी जेड इक्वल टू 0। अब ये टर्म आ गया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों में हमारा कॉमन आ जा रहा है। तो और डी एक्स और डी वाई और डी जेड मल्टीप्लाई में है, तो हम इसमें से डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से इसे लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड प्लस एक्स को कॉमन ले लेंगे, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो हमारा अंदर में क्या बचेगा, यहाँ 1/x बच जाएगा, 1/x -1 -1 ये अलग है, तो हम इस टर्म को अलग लिख लेंगे। तो यहाँ 1/x प्लस इंटू डी एक्स ये वाला टर्म होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे 1/y ये वाला टर्म इसके नीचे में है और इंटू डी वाई प्लस इसमें ये फैक्टर में हमारा 1/z हो जाएगा इंटू डी जेड, और यहाँ -1 है -1 है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0, ये टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर y प्लस जेड प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा, या फिर आप डिवाइड भी डाल सकते हैं, तो डिवाइडिंग y प्लस जेड प्लस एक्स, इससे जब हम डिवाइड डाल देंगे बोथ साइड, देन y प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन y प्लस जेड प्लस एक्स, और इसके मल्टीप्लाई में dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z, माइनस यहाँ पे था dx प्लस dy प्लस dz, और इसके
डिवाइड में ये y प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये टर्म आ जाएगा तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड, माइनस इसमें हम d कॉमन ले लेंगे तो सभी में d है, मल्टीप्लाई में d कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ये टर्म आ जाएगा अपॉन नीचे में हम अगर इसे अरेंज कर दें मीन्स कि सभी तो पॉजिटिव में तो x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो ये सपोज कि ये हमारा थीटा है तो मीन्स कि अगर हम थीटा या x सभी को मान लेते हैं तो यहाँ dx अपॉन एक्स जब रहता है तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो log x आएगा। तो इसी तरह से हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर 0 है तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई प्लस इंटीग्रेशन dz अपॉन जेड माइनस इंटीग्रेशन d ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log x प्लस log y प्लस log z, सभी log में आएगा माइनस log x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू log, हम यहाँ पे log 1/c भी मान सकते हैं, आप c भी मान सकते हैं, तो आप कुछ भी कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए इस तरह से मान लिए हैं तो यहाँ पे क्या होगा log कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला आता है, अगर log a प्लस log v माइनस log c रहेगा तो इक्वल टू log, जो पॉजिटिव रहता है वो प्रोडक्ट में आ जाता है और जो माइनस में रहता है वो डिवाइड में बटा में आ जाता है इस तरह से। तो हम इसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log x इंटू वाई इंटू जेड क्योंकि सभी पॉजिटिव है अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, ये टर्म हो जाएगा इक्वल टू log 1 अपॉन c। log कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 अपॉन c। देयरफॉर c से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे ये कर देंगे तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2013 और 15 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये 10 का ए है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और 10 का वी और ए ऐसे दो क्वेश्चन रहेगा। तो ये 10 का ए है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो हमारा इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस एक ब्रैकेट एक्स इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई प्लस ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू डी जेड इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे थर्ड रूल लगाएंगे। थर्ड रूल में हमारा जो होमोजीनियस इक्वेशन का होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई इंटू डी जेड इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देन हमें क्या करना होता है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी निकालनी होती है। तो यहाँ पे हमारा P और Q एंड R हमारा क्या दिया हुआ है, हेयर P इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड दिया हुआ है, ये वाला टर्म हमारा P होता है, एंड Q इक्वल टू ये वाला जो डी वाई के मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल होता है वो Q इक्वल टू होता है एक्स इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, एंड R इक्वल टू दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये वाला टर्म दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, सिंस P ब्रैकेट डेल Q अपॉन डेल Z माइनस डेल R अपॉन डेल Y प्लस Q ब्रैकेट डेल R अपॉन डेल X माइनस डेल P अपॉन डेल Z प्लस R ब्रैकेट डेल P अपॉन डेल Y माइनस डेल Q
अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारा कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर आपको ये फार्मूला याद ना रहे तो आप किस तरह से इसे निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं इक्वेशन में पी क्यू और आर, ये हमारा फंक्शन होता है पी क्यू एंड आर, और इसके मल्टीप्लाई में डी एक्स होता है, डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई और यहाँ जेड। तो हम जब पी को मल्टीप्लाई में यहाँ पी रखेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला टर्म आ जाएगा प्लस क्यू। तो क्यू को, ये वाला टर्म को हम छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये बच रहा है, तो फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे डेल आर वाई डेल एक्स और फिर डेल पी वाई डेल जेड, माइनस में आ जाएगा। और यहाँ माइनस आपको ये याद रखनी होगी, प्लस आर से जब इसे आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर को छोड़ेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे डेल पी वाई डेल वाई माइनस डेल क्यू वाई डेल एक्स, तो ये टर्म हो जाएगा। ये आपको रफ में बताई हूँ। अब जब यहाँ पे आप डेल पी वाई डेल वाई मीन्स कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो आपको ये कंडीशन होल्ड करेगा, मीन्स कि सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसे निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो देयरफॉर द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। आप एग्ज़ाम हॉल में इतना भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। देन होमोजीनियस इक्वेशन का जो थर्ड मेथड होता है उसे हम पुट करेंगे, उसमें जो हमारा मेथड होता है कि जब ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई कर जाएगा तो यहाँ पे x इक्वल टू यू इंटू जेड एंड वाई इक्वल टू वी इंटू जेड, ये टर्म हम मानते हैं। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो डी एक्स इक्वल टू यू इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी यू, इसकी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी। एंड यहाँ पे डी वाई इक्वल टू, इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो वी इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी वी। अब ये दोनों वैल्यू, ये सभी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट becomes या putting the above value in equation first, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, हमारा इक्वेशन था वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई इंटू डी जेड इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज वाई के जगह पे v इंटू जेड हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे v इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा। डी एक्स के जगह पे ये वाला टर्म हम पुट करेंगे u इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी यू प्लस यहाँ पे हो जाएगा x के जगह पे u इंटू जेड, तो u हो जाएगा और ये z से मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी वाई के जगह पे v इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी वी, ये वाला टर्म हम पुट करेंगे प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर होगा माइनस एक्स इंटू वाई है, तो माइनस यहाँ पे u इंटू जेड और v इंटू जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा u इंटू वी इंटू जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ये डी जेड हमारा सेम हो जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर, सभी में जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी ब्रैकेट जेड इंटू डी यू प्लस यू इंटू डी जेड प्लस यू प्लस 1 इंटू यू इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी वी प्लस वी स्क्वायर माइनस यू इंटू वी इंटू डी जेड, ये वाला टर्म हमारा बच गया। अब यहाँ पे ये जेड स्क्वायर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वी स्क्वायर प्लस वी इंटू जेड इंटू डी यू प्लस वी स्क्वायर प्लस वी इंटू यू इंटू डी जेड प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस 1 इंटू यू इंटू डी जेड प्लस यू प्लस 1 इंटू जेड इंटू डी वी प्लस यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू इंटू वी
इंटू डी जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो भी हमारा डी जेड के मल्टीप्लाई में है उसे हम एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला टर्म हमारा सेम होगा, वी स्क्वायर प्लस वी इंटू जेड इंटू डी यू, और फिर डी वी का मल्टीप्लाई एक ये है प्लस u प्लस 1 इंटू जेड इंटू डी वी इक्वल टू, यहाँ पे डी जेड हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ वी स्क्वायर प्लस वी, इससे हम मल्टीप्लाई करते चलते तो वी स्क्वायर इंटू यू हो जाएगा प्लस वी इंटू यू हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यू स्क्वायर प्लस यू, और ये वाला टर्म होगा प्लस वी स्क्वायर माइनस यू इंटू वी इंटू डी जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा ये और ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, बाकी हमारा और कोई टर्म कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसमें जेड जेड है तो हम इसे इक्वल टू के इस तरफ भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला टर्म होगा वी स्क्वायर इंटू यू प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस यू प्लस वी स्क्वायर, ये हमारा टर्म बच गया, इंटू डी जेड इक्वल टू माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट वी स्क्वायर प्लस वी इंटू डी यू प्लस 1 इंटू डी वी, ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे इसे इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर प्लस वी इंटू डी यू प्लस 1 इंटू डी वी अपॉन u इंटू वी स्क्वायर प्लस यू इंटू वी प्लस वी प्लस वी स्क्वायर, ये हमारा टर्म आ गया। अब हम इसे कॉमन लेकर फैक्टर बना लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी इंटू डी यू प्लस 1 इंटू डी वी अपॉन, इसमें से u हम कॉमन लेंगे तो वी स्क्वायर प्लस वी हो जाएगा, इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो v प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर प्लस वी इंटू डी यू प्लस 1 इंटू डी वी, ये टर्म आ गया। इसे हम u प्लस 1 इंटू वी स्क्वायर प्लस वी इस तरह लिख सकते हैं। तो ये डी जेड इक्वल टू हमारा चलते जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू माइनस, इसे अलग अलग कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसके ये प्लस है तो इसके मल्टीप्लाई में ये बटे में भी पूरा आएगा तो वी स्क्वायर प्लस वी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये डी यू अपॉन यू प्लस 1 बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे यू प्लस 1 कैंसिल होगा तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी, ये टर्म बचेगा। अब ये डी यू अपॉन इसे इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डी जेड अपॉन जेड प्लस डी यू अपॉन यू प्लस 1 और प्लस डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डी जेड अपॉन जेड प्लस डी यू अपॉन यू प्लस 1 प्लस इसकी भी फैक्टर हम तोड़ लेंगे, जब एलसीएम इसे तोड़ेंगे तो ये बाय फ्रैक्शन मेथड से आप इसे रफ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v माइनस 1 प्लस v, इस तरह से आएगा इंटू डी वी इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन, सभी का इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड प्लस डी यू अपॉन यू प्लस 1 प्लस डी वी अपॉन वी माइनस डी वी अपॉन 1 प्लस v इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज log z प्लस log u प्लस 1 प्लस log v माइनस log 1 प्लस v इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू log c होगा क्योंकि यहाँ कांस्टेंट ऐड होता है जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम सभी को प्रोडक्ट में ले सकते हैं तो यहाँ z इंटू यू प्लस वी, u प्लस 1 हो जाएगा इंटू v अपॉन, ये माइनस में है तो इसके बटे में आ जाएगा 1 प्लस v इक्वल टू log c। अब log log कैंसिल हो जाएगा और u और v की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा z
ब्रैकेट u प्लस 1 इंटू वी अपॉन v प्लस 1 इक्वल टू सी। दिस इम्प्लाइज जेड, u की वैल्यू x इक्वल टू u इंटू जेड माने थे और y इक्वल टू v इंटू जेड माने थे। तो u इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन जेड और y इक्वल टू आ जाएगा v इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन जेड प्लस 1 इंटू वाई अपॉन जेड, y अपॉन जेड प्लस 1 इक्वल टू सी। अब इससे ये कैंसिल हो जा रहा है तो x प्लस जेड, इसकी एलसीएम ले लेंगे और अपॉन y प्लस जेड, और ये जेड जेड कैंसिल हो जाएगी इंटू वाई इक्वल टू सी। तो देयरफॉर x प्लस जेड इंटू वाई इक्वल टू सी ब्रैकेट y प्लस जेड, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।